सेक्टर 4 पुलिस चौकी के पास एटा प्लाजा में आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर आगरा की आवास विकास परिषद में एंथला एंथम के नाम से प्रसिद्ध प्रोजेक्ट के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में कपिल वाजपेयी के द्वारा पीआईएल दाखिल कर जमीन के गलत तरीके से आवंटन पर सवाल उठाए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेक्टर 4 पुलिस चौकी के पास आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि आगरा नाम से प्रसिद्ध प्रोजेक्ट के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में कपिल वाजपेयी के द्वारा पीआईएल दाखिल कर जमीन के गलत तरीके से आवंटन पर सवाल उठाया है। पीआईएल दाखिल करने में अधिवक्ताओं की टीम लगी है, जिसमें शशांक त्रिपाठी, हेमंत कुमार और अरविंद त्रिपाठी जैसे काबिल वकीलों की एक टीम के द्वारा ये कार्य कर आ गया है, जिसमें सरकार को चूना लगाने वाली रिपोर्ट का हवाला देते हुए अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने कहा कि तत्कालीन अपर आयुक्त एवं सचिव रुद्र प्रताप सिंह के पत्र दिनांक 27 मई 2015 के मुताबिक भूमि अविकसित और विवादित थी, जिसको आधार बनाकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई और लगभग 14,05,000 वर्ग मीटर जमीन की नीलामी गलत तरीके से लखनऊ जाकर कर दी गई। जिस जमीन का टाइटल की आवास विकास परिषद के पास नहीं था, उस जमीन को आवास विकास परिषद में प्राइवेट बिल्डर को साजिश के तहत आपसी सांठगांठ के आधार पर सौंप दिया, जिसके कारण उत्तर प्रदेश सरकार को अरबों रुपए के राजस्व की हानि हुई है। हमने एक एंथला एंथम के ज़मीन घोटाले के लिए यहाँ बड़े तौर पे पहले भी लगातार हम शिकायत करते हुए आए। अब उसी शिकायत को आगे बढ़ाते हुए एक पीआईएल हमने दाखिल करी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उसमें ये दो प्रमुख बातें मानी हैं कि यहाँ पर लगभग हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति को कौड़ियों में नीलाम कर दिया गया और इसकी नीलामी की रूपरेखा और उसमें जितने षड्यंत्र हुए उन सारे षड्यंत्रों को लेकर हम यहाँ प्रमुख रूप से लोगों के बीच में, आपके बीच में है। हमारी पीआईएल स्वीकार हो गई है और उस पर जल्दी ही कार्रवाई होगी। तारीख के साथ में जो उस पर व्यवस्थित कार्रवाई होगी, तो यहाँ मैं अरविंद त्रिपाठी एडवोकेट, और यह श्री कपिल वाजपेयी जी ने जो एंथला एंथम बिल्डिंग और यहाँ के भूमि घोटालों से संबंधित पीआईएल दाखिल किया है माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख, उसमें हम अधिवक्ता हैं। क्या मामला है? मामला मोटे तौर से हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं दो पार्ट पर, एक कानूनी हिसाब से और दूसरा तथ्यात्मक। आप सब लोगों को पता है तथ्यात्मक रूप से कि पूरे आगरा में और आगरा सहित पूरे उत्तर प्रदेश भर में भूमि घोटालों की एक बहार जैसी बनी हुई है, जो पीआईएल की धारा में इसलिए आ रही है कि भारतीय संविधान में एक व्यवस्था दी गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रदेश सरकारों को उसके अधिकरण, जैसे कि आगरा विकास प्राधिकरण। आगरा का क्या मामला है ये बता दीजिए। आगरा का मामला यह है कि यहाँ पर दो बिल्डिंग बनी हुई है एंथला एंथम करके। ये पहले जमींदारों की आवास विकास परिषद ने किसानों से ज़मीन लिया था गरीब लोगों को मकान बनाकर देने के लिए। बाद में परिषद ने, शासन ने अपने एक आख्या में यह कहा कि अब यह विवादित हो गई है और यह उपयोग की वस्तु नहीं रह गई है। इसको मद्देनज़र रखते हुए आनन फानन में कौड़ियों के दाम अरबों रुपए की ज़मीन को प्राइवेट ठेकेदार को आवास विकास परिषद ने गैरकानूनी ढंग से नीलाम कर दिया और इस प्रकार से भूमि जो गरीबों के लिए थी, जिस पर के गरीबों का आवास बनना था, आज पूंजीपतियों के हाथ में चली गई है। सरकार की बेपरवाही और जानबूझकर की गई कार्यवाही के अधीन इस बात को लेकर पीआईएल दाखिल। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट।